हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अब चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठने का सिलसिला शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। अमूमन वक्त ये मास्टर स्ट्रोक का होता है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, जो आंकड़े, जो डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें साफ तौर पर नीतीश आपदा में मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार विधानसभा की ये बिस्कॉम भवन को आप देखिए, जहां पर नीतीश प्लस 123, तेजस्वी प्लस 113, पासवान खाता भी नहीं खोल पाए और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही है। 243 में से अब तक ईसीआई की तरफ से कितनी सीटों पर नतीजे घोषित हो गए हैं, मैं अब से कुछ ही देर में आपको बताने वाली हूं। लेकिन सुबह से लगातार आप देख रहे होंगे 6 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अभी आधी रात तक जाना बाकी है। हालांकि हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 83% तक काउंटिंग हो चुकी है। बाकी बची काउंटिंग का इंतजार घंटे भर और उसके बाद हमें पूर्णता नतीजे नजर आ जाएंगे। नीतीश प्लस 123 सीट पर, तेजस्वी 113 सीटों पर। इस वक्त रुझानों में नीतीश कुमार एंड पार्टी यानी एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। तेजस्वी प्लस अभी 113 पर है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। मैं फिर कह रही हूं, अभी रुझान है, लेकिन नीतीश प्लस 123 सीट पर, तेजस्वी 113 सीट पर, और अभी बाकी है कुछ और जगह के रुझान नतीजों में परिवर्तन होने के लिए। मेरे साथ त्रितेश यहाँ पर बने हुए हैं, अभय दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं, राखी हमारे साथ यहाँ पर नजर आ रही है, और ये सब वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं और बद्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुबह से लालू डुप्लीकेट जो है वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, और दीपक ठाकुर भी। अब डबल इंजन की सरकार आपको जरा दिखाते हैं। सुबह से हमने जो ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया, वो जो डायलॉग और जो बयानबाजी बड़े बड़े नेताओं की तरफ से हुई थी, उन्हें ध्यान में रखते हुए किया। तो डबल इंजन की सरकार का वादा किया गया था। डबल इंजन की सरकार ने बिहार को डबल रफ्तार से आगे बढ़ाया, ये कहा गया था। और मेरे पीछे वही डबल इंजन की सरकार आपको दिखाई दे रही है, जहां पर नीतीश ललायत दिखाई दे रहे हैं। 123 सीटों पर अभी रुझानों में आगे चल रहे हैं। तेजस्वी प्लस 113, एलजेपी खाता तक नहीं खोल पाई, लेकिन हाँ डेंट बहुत लगाया है। अदर्स के खाते में 7 सीटें जा रही हैं। अब इसका आपको बाइफिकेशन करके दिखाते हैं, या ये कहिए डायसेक्शन करके बताते हैं। त्रिदेश जरा बताइए, कितने सीटों पर नतीजे आ चुके हैं, कितनी अभी वोटिंग काउंटिंग जो है वो बाकी है, और कब तक ये आंकड़ा फाइनल आंकड़े में तब्दील हो जाएगा? 89 सीट्स पर अभी ईसीआई ने रिजल्ट घोषित कर दिया है अभी, और 1000 सीट से कम अगर देखें तो 6 सीट्स पर अभी मामला लटका हुआ है। मतलब 6 सीटें ऐसी है जहां पर 1000 से कम का फासला है दोनों ही पार्टियों के बीच, जिसमें 4 जेडीयू है, 1 आरजेडी आगे है और 1 कांग्रेस आगे है। तो ये 6 सीट्स मायने रखते हैं, क्योंकि बहुत नेक एंड नेक कॉन्टेस्ट है। और मैं सुबह भी बोला था, बहुत नेक एंड नेक कॉन्टेस्ट रहेगा, और कहीं हंग असेंबली ना हो जाए, ये उसी तरफ। अरे क्या हंग असेंबली की तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको मामला? नहीं, अब तो मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एनडीए की सरकार बन जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं लग रहा है। डाउट आपको नहीं लग रहा राखी? कि लास्ट मोमेंट तक जैसा कहा जाता है कि हमें इंतजार करना ही होगा, लेकिन हाँ कमोबेश लग रहा है कि अब एनडीए की सरकार तय मानी जाए। अबे जी क्या लग रहा है? मैं इस बात से सहमत हूं कि अब पलड़ा जो है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ के पक्ष में झुक गया है। बीच में ऐसा लगा था कि शायद ये बराबर आ जाएंगे और कुछ आगे भी निकल सकते हैं, लेकिन अब मुझे इसकी संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं। ओके, अरविंद जी, ऋषि जी, विजय विद्रोही, मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से अपनी सीट लीजिए ताकि मैं आपसे आकलन और इस विषय में जानकारी और हासिल करूं। अरविंद जी क्या लग रहा है अब आपको? देखिए, अभी भी जितने वोट बाकी हैं और जितने कम मार्जिन का है, तो अभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं अभी भी खेल बाकी है? हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे अब मुझे लग रहा है कि एनडीए को लीड है और एनडीए का लीड ही मैच्योर। अब जरा मैं दर्शकों को ये बता दूं, 1000 से कम वोटों का अंतर देखिए। बरबीघा से जेडीयू आगे चल रही है 438 सीटों से, हिलसा से जेडीयू आगे चल रही है 13 सीटों से, मेहिशी से जेडीयू आगे चल रही है 204 सीटों से, और ऐसे लगभग 6 सीटें हैं जहां पर 1000 से कम वोटों का अंतर है। 1000 से कम वोटों का अंतर है। परबत्ता से देखिए जेडीयू आगे चल रही है, सिमरी बख्तियारपुर से आरजेडी आगे चल रही है, टिकारी से कांग्रेस आगे चल रही है, और आप देखिए 1000 से कम का
अंतर है ये? अगर मैं आ रही हूँ अभी जी। अगर है ना 2 सीट्स पर जाएं तो बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर आगे है, जो हो सकता है बीजेपी को सपोर्ट कर दे अगर रिसेंट राज्यसभा पोल देखें। और एक गुणा भाग और गणित हाँ। और एक इंडिपेंडेंट हो सकता है जो कि बीजेपी को सपोर्ट। ओके बद्री जी। रूबिका, मुझे लगता है कि इस ये जो रिजल्ट है इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, 2-3 सीट का, ज्यादा नहीं, लेकिन ये साबित करता है कि बिहार में डेमोक्रेसी कितना पावरफुल है, क्योंकि किसी को भी एक बड़ी वो नहीं दे करके बराबर कांटे पर रखना। 3 चेहरे आपको दिखाती हूँ मैं, 3 चेहरे, और अभय जी फिर उसके बाद आपका मैं रिएक्शन लूंगी। ये 3 चेहरे देखिए, सत्ता का समीकरण बिगाड़ने वाले ये 3 चेहरे हैं। चिराग पासवान, एलजेपी जो एनडीए से अलग हुई, इस गठबंधन से अलग हुई, और यहाँ सीधे तौर पर दिखा था कि चिराग पासवान जीतने के लिए नहीं, नीतीश कुमार को हराने के लिए आए हैं। हाँ, उन्होंने अच्छी खासी चोट पहुंचाई, वरना अभी एनडीए कंफर्टेबल मेजॉरिटी में पहुंच चुकी होती, लेकिन ये डेंट एलजेपी जो चाहती थी वो शायद दे पाई है। और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मुकेश सहनी जो है वीआईपी के, वो भी समीकरण बिगाड़ने वाले साबित हो सकते हैं। असद ओवैसी भी, अभी जानकारी हमें ये मिल रही है कि वो ऐसे। आकाशवाणी। आरजेडी का बड़ा आरोप, कहा नीतीश कुमार अफसरों से धांधली करवा रहे हैं। आरजेडी का नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप, नीतीश अफसरों से धांधली करवा रहे हैं। बधाई देकर अफसर कह रहे हैं हम 119 सीट जीते हैं। आरजेडी का नीतीश कुमार पर यह बड़ा आरोप है। रिटर्निंग ऑफिसर से लगातार नीतीश कुमार संपर्क में है। ये पहले मनोज झा की तरफ से कहा गया, और अब ये कहा जा रहा है कि लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है सीएम नीतीश कुमार की तरफ से। अफसरों ने पहले बधाई दी और उसके बाद कहा कि हम 119 सीटें जीते, 109 बताया जा रहा है। देखिए, ये सब इल्जाम हैं और इन इल्जामों का कोई न कोई प्रमाण, कोई न कोई संकेत होना चाहिए, तब इनके ऊपर चर्चा हो सकती है। वरना एक तरफा इल्जाम है, वो खंडन कर देंगे, ये बात ठीक नहीं है। अब जहां तक 1000 वाला सीटें हैं, उसमें देखिए 4 सीटें, केवल सारी 4 सीटें अगर जीत जाए आरजेडी, फिर भी उसकी सीटें 117 होती हैं। इसके क्या माने कि बधाई हो आप हार गए, बधाई हो आप हार गए? देखिए, जब इतने कम मार्जिन का मामला होगा तो इस किस्म का शक और इस किस्म के आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। जरा और डिटेल ले लें, आपके पास विजय कोई जानकारी मिल रही है? नहीं, लेकिन जो अभी बताया जा रहा है 1000 सीटों वाला, तो अगर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी चलें और चारों सीटें मान लीजिए नीतीश की पार्टी हार जाती है, तो लॉ प्रोबेबिलिटी के अनुसार 2 सीटों में जहां महागठबंधन आ गया वो भी हारेगा, तो ऐसे में 2 सीटें का ही फायदा हो पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 50 लाख वोट रह गए हैं, लेकिन करीब करीब ईवीएम, हर तरह की इलाके की ईवीएम खुल चुकी है, इसलिए कुछ ऐसा कमोबेश कोई अब चमत्कार होने के आसार दिख नहीं रहे। ऋषि, देखिए, अभी थोड़ा वेट करना होगा, मुझे लगता है। अब और कितना वेट करें? मतलब सुबह से लेकर रात हो गई, 9 बज गए, अब कितना और वेट करना चाहिए? हमें आधा एक घंटा और इंतजार करना चाहिए। आधा 1 घंटा और इंतजार करना चाहिए। दिबांग प्लीज। का ट्रेंड्स बहुत क्लियर हो गए हैं, अब मुझे लगता है इसका अब तस्वीर नहीं बदलने वाली। अभी भी 14% वोटिंग काउंट होगा, और साथ में जो कांटे का टक्कर जो बताया जा रहा है उसमें अगर देखें तो 18.9% अदर्स हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर से नीरज मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, क्या तस्वीर आपको देखने को मिल रही है? क्योंकि सुबह से हम देख रहे थे, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, संयम बरतने के लिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा था। क्या आज अभी इस घड़ी वो संयम बरता जा रहा है या चीजें बदल गई? और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आ सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी आपको मिल रही है नीरज? ठीक है, हम इंतजार करते हैं, लेकिन जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष वहां जरूर पहुंचेंगे। ये जानकारी पूरी पुख्ता है कि जेपी नड्डा पहुंच सकते हैं। अंकित मेरे सहयोगी जुड़े हैं और ज्ञानेंद्र जुड़े हैं बिहार में, जेडीयू का जो दफ्तर है वहां। ज्ञानेंद्र, वहां भी संयम बरता जा रहा है कि अब मान गए हैं जीत, हो गई है जीत? देखिए रूबिका, बिहार चुनाव में जो 2 सबसे ज्यादा शब्दों का या वाक्यों का इस्तेमाल हुआ है, जो आप भी अभी जिक्र कर रही थी, उसको दिखाते हुए मैं सब कुछ बताऊंगा। एक ये बोर्ड है जो लग गया है, ये यहाँ पर लग गया है, नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन, और नीचे जो आप स्टूडियो में बार बार जिस बात का जिक्र कर रही हैं, डबल इंजन की सरकार ने फिर से रचा इतिहास। दूसरा जो सबसे बड़ा शब्द जिसका उपयोग हुआ वो है बिहार में काबा। तो बिहार में काबा
स्पष्ट हो गया है फिर से नीतीश कुमार बा अब ये भोजपुरी में लिखा है बुझल बबुआ, मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन सुबह से हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि क्या है जेडीयू दफ्तर के 15 दिन रही हूं, ज्ञानेंद्र मुझसे एक्सेंट बिल्कुल ठीक पूछिए। कह रही हैं रूबिका, आप बहुत बिल्कुल। तो ये तस्वीर जो है अब जेडीयू दफ्तर के बाहर की है। दूसरी बात जो बीजेपी दफ्तर के जेडीयू में पटना में माहौल है और जो दिल्ली में माहौल है, यहां देखिए थोड़ा भले गठबंधन में हो लेकिन निराशा तो है। बीजेपी से सीट कम तो आई है जेडीयू की, इसलिए दफ्तर में जो रौनक आपको दिखाई एक बात बताइए, सुबह पाजी भंगड़ा लगा रहे थे, आप जब मौजूद थे अलग अलग टी शर्ट्स बंटने लग गई थी और अब माहौल इतना शांतिमय कैसे हो गया है? ये जो मैंने आपसे कही एक बात रूबिका कि देखिए बीजेपी के मुकाबले जेडीयू की सीट कम तो है। यहाँ पे लोग जरूर हैं। टी शर्ट वाले भाई आए कहाँ? यहाँ ये पहले भी ये सबसे पहले टी शर्ट ये पहने थे क्योंकि ये नालंदा से हैं। कहाँ से हैं? नालंदा स्थामा विधानसभा क्षेत्र। हाँ, तो ये लोग हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, लेकिन ये जो इलाका है इस इलाके को आपने सुबह मैंने दिखाया था कि यहाँ भांगड़ा हो रहा था, भरे थे लोग, लेकिन अभी खाली है। युवाओं की कुछ टीम जरूर यहाँ बैठी है और युवा यहाँ पर बैठे हैं, ये सब जेडीयू के ही कार्यकर्ता हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप लोग यहाँ रौनक थोड़ा कम हो गया है, मतलब उत्साह कम क्यों हो गया भाई? उत्साह कम नहीं, सुनिए कुमार बाहर है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कहाँ उत्साह तो नहीं दिख रहा है? बिल्कुल भाई, अरे अभी सारे लोग गए हैं। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हमारा जितना भी पदाधिकारी लोग हैं सभी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और नई जानकारी दे रहे हैं। देखिए ये रूबिका सीएम हाउस, हाँ डिसिप्लिन रहते हैं, बहुत डिसिप्लिन है, मैं बिल्कुल अनुशासित हैं। सीएम हाउस पहुंच चुके हैं, ये एक नई जानकारी है कि जो यहाँ के लोग हैं। ये बड़ी खबर है, आप ये कह रहे हैं तमाम पदाधिकारी जो हैं वो सीएम दफ्तर पहुंच चुके हैं, यानी नीतीश कुमार के घर पर, उनके निवास पर पहुंच चुके हैं। अभी जितने भी जेडीयू के पदाधिकारी हैं नजर अभी भी चुनाव के इस गणित पर लगाए हुए हैं। अंकित मेरे सहयोगी बिहार के बीजेपी दफ्तर पर मौजूद है। अंकित, आपके पीछे भी ना लड्डू दिख रहे हैं, ना फुलझड़ी दिख रही है, ना जश्न, ना ढोल, ना नगाड़ा। इस बार के चुनाव बड़े सूखे हैं। रूबिका सब कुछ दिखाऊंगा और बिहार चुनावों में गीत प्रचलित हुआ है उसका जवाब भी जो बीजेपी की कार्यकर्ता है अर्चना जी, इन्होंने गीत भी तैयार किया हुआ। अर्चना जी, वो गीत जो आपने तैयार किया हुआ है वो सुनाते हुए वो जश्न की तस्वीरें हमको दिखानी है, अगर सुनाएंगे। बतावतानी है बबुआ, बिहार में का बा सुशासन के सरकार बा, विकास के बयार बा, सुशासन के सरकार बा, विकास के बयार बा, आत्मनिर्भर बिहार बा, गर्दा बा, ए धनी एनडीए के सरकार बा, गर्दा बा। कोरोना आयल अचानक से मंगल भैया तैयार बा, गर्दा बा। वेंटिलेटर स्ट्रेचर एम्बुलेंस के भरमार हो, अरे साफ करे के कहेला मोर चश्मा के साफ हो, गर्दा बा। ए धानी एनडीए के सरकार बा, गर्दा बा। ये जो गीत तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से, और जिस तस्वीर की रूबिका आप बात कर रही थी ना, ये देखिए यहाँ पर भंगड़ा भी हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग तरह के जो भी डांस जिसको आता है वो थिरक रहा है, ढोल भी है, नगाड़े भी है और उसके साथ ही में लड्डू भी यहाँ पर खिलाए जा रहे हैं। ठीक है अंकित, मेरे दो और मेहमान इस वक्त नलिन कोहली साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभय दुबे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। नलिन जी और अभय जी, बस मुझे 5 मिनट की और इजाजत दीजिए और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। रिपोर्टर्स हमारे सुबह से लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। जैनेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए जैनेंद्र। बिल्कुल रूबिका, चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर, मतगणना में धांधली का आरोप लगाकर आरजेडी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं तेजस्वी यादव के घर के बाहर और नारेबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। क्यों आप लोग धरने पर बैठे हैं?
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शांत रहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट, जो आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर 119 सीटों पे महागठबंधन जीत चुकी है। उसको बधाई भी दिया गया, लेकिन बाद में रिटर्निंग ऑफिसर्स कह रहे हैं कि अब आप चुनाव हार गए, अब आपको सर्टिफिकेट नहीं दी। वही चुनाव आयोग के आंकड़े पर आपको भरोसा है, उसी चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर पर आप आरोप भी लगा रहे हैं। अगर एक आंकड़े पर भरोसा है, थोड़ा सब्र कर लीजिए भैया, थोड़ा सब्र कर। लोकतंत्र में एक बार रोक रही हूं आपको जैनेंद्र। लोकतंत्र में ऐसे होते रहता है। अभी जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, तो जिस तरह के नाटक, मैं नाटक शब्द का प्रयोग करूंगा, एक माननीय राज्यसभा के सदस्य कर रहे हैं, उनको देख के यही लगता है कि बचपन में वह जब क्रिकेट खेलते थे तो ये उनका यही सिद्धांत होगा, या तो मुझको जीतने दो, नहीं तो मैं विकेट बॉल बैट बॉल लेके सब भाग जाऊंगा कि ये सब फर्जी है। और इस तरह की घटिया राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। हम तो इतना सारा सर्वे रिपोर्ट के बावजूद भी 9 बजे सुबह से मैं यहाँ लगातार बैठा हूँ। जनता जो फैसला करे, हर दल को अच्छे से इसको कबूल करना चाहिए, और इस तरह की बहानेबाजी केवल वही करते हैं जिनकी सोच घटिया होती है। बिल्कुल बन रही है। अब तो संजय जायसवाल को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये नाटक कर रहे हैं। नाटक किस बात का? वो जो 119 लोगों की लिस्ट अभी राष्ट्रीय जनता दल के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। ये देखिए, वहां पीछे आप देखिए, पीछे मैं चाहती हूँ कि जिप जो है जरा पीछे हमारी स्क्रीन की तरफ लेकर जाएं और बताएं क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी से 27 मिनट पहले ये उन 119 सीटों की सूची है जहां गिनती संपूर्ण होने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत की बधाई दी है, लेकिन आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। ईसीआई की वेबसाइट पर भी इन्हें जीता हुआ दिखाया गया। जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी, ये राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ट्वीट किया है। तेजस्वी के घर के बाहर चलते हैं, जहां पर जैनेंद्र मौजूद है, और उसके बाद रितेश और दिबांग में आपके पास आऊंगी। जैनेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, ये जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं सुबह से इकट्ठे थे। जब आंकड़े में आरजेडी आगे बढ़ती थी, महागठबंधन आगे बढ़ती थी, तो ये लोग उत्साह में जश्न मनाने लगते थे। फिर जब आंकड़ा गिरता था तो मायूसी में फिर प्रतीक्षा करने लगते थे। लेकिन शाम के बाद आरजेडी के प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने 3 बार बाहर आकर के आरोप लगाया कि प्रशासन जो है वो गड़बड़ी कर रहा है। मुख्यमंत्री के आवास से अधिकारियों को, रिटर्निंग ऑफिसर को, जो कि डीएम होते हैं जिले के, उनको निर्देश दिया जा रहा है और मतगणना में धांधली की जा रही है। कम मार्जिन वाली सीटों पर जानबूझकर हराया जा रहा है। ये आरोप है आरजेडी के। आरजेडी ने यह भी कहा है कि वो चुनाव आयोग को शिकायत करेगा। और इसके बाद तेजस्वी यादव के घर के बाहर जो कार्यकर्ता इकट्ठे थे वो धरने पर बैठ गए। तस्वीरें दिखाएंगे आपको कैमरा पर्सन संजय तिवारी। देखिए, पीछे दरवाजा है तेजस्वी आवास का, ये राबड़ी आवास है, और उसके बाहर सुरक्षा घेरे के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो यहाँ इकट्ठे थे नारेबाजी कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, और बड़ा ही आक्रोश है इन लोगों में। क्यों आप लोग आक्रोशित हैं? क्यों आक्रोश है? ये लोकतंत्र की हत्या। लेकिन इसको बहानेबाजी भी तो कहा जाएगा कि आप हार का बहाना। सर मैं कहा जाएगा। सर आपने बताइए कि अभी तक आपकी जितनी उम्र हुई है, कभी 10 मिनट तक काउंटिंग नहीं की क्या आपने? गुस्सा अपना जाहिर कर रहे हैं। जैनेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी, इस पर जरा रिएक्शन ले लेते हैं। नलिन कोहली साहब, सीधे तौर पर एक लिस्ट सामने, हालांकि उसमें कोई सिग्नेचर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कोई स्टैंप मुझे नहीं दिखाई दे रही, ना कोई हेडर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद 119 लोगों की लिस्ट जो है वो सामने रखी है राष्ट्रीय जनता दल ने, और ये कहा है कि आप लोग धांधली करवा रहे हैं। आरोप पर क्या जवाब देंगे? अति दुर्भाग्यपूर्ण, और इस प्रकार की जो एक मानसिकता है कि चुनाव खत्म हो जाए तो ईवीएम पे सवाल उठाना, इस प्रकार की एक फर्जी लिस्ट दिखा देना, इस लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। मुझे लगता है जो जंगल राज की बात कर रहे थे, जो 15 साल पहले थी, अभी इसको हटाने की बात आरजेडी कर रही थी, और वो तो इस प्रकार की जो व्यवहार दिखा रहे हैं और प्रश्न उठा रहे हैं, क्या ये चिंता नहीं जतेगी कि लोकतंत्र में इनकी आस्था क्या है, और जबरदस्ती की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र रूप से संवैधानिक संस्था और ऑब्जर्वर होते हैं, हर चीज जो होती है, आपके ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं, सबको इधर उधर करके एक आपने फर्जी लिस्ट लगा दिया और उसके बाद सीधा जो है कह दिया कि चुनाव में धल्लेबाजी। ये इस मजाक को बंद करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस पर जवाब अभय दुबे दे, लेकिन उससे पहले आकाशवाणी। कांग्रेस का आरोप
हमारे जीते उम्मीदवार को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को 119 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको सर्टिफिकेट जीत का नहीं दिया जा रहा है। वैशाली के उम्मीदवार को सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जीत का ये सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं दे रहे हैं। रणवीर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रणवीर, आपके पास क्या बड़ी खबर? देखिए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में सुबह से ही सन्नाटा है, क्योंकि यहां जिस तरीके से 243 में से कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। 20 सीटों पर कांग्रेस सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से सुबह से ही कांग्रेस दफ्तर पर सन्नाटा है। अखिलेश प्रसाद सिंह हो या प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, दोनों दोपहर को पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ताओं की संख्या 15-20 से ज्यादा नहीं हो पाई और लगातार इस कांग्रेस दफ्तर पर सन्नाटा है। महागठबंधन आगे भी बढ़ी तो भी कांग्रेस दफ्तर पर कोई जोश नहीं दिखा, क्योंकि तेजस्वी की हार का एक बड़ा कारण कांग्रेस भी है, जिसको 70 सीटें मिली और 20 पर। आकाशवाणी। पीएम मोदी रात 10 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। एबीपी न्यूज ने बहुत पहले आपको ये जानकारी दे दी थी। नीरज हमारे साथ जुड़े थे, वो वहां मुख्यालय में मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पहुंच सकते हैं। और अब खबर पर मुहर, रात 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। वैशाली के उम्मीदवार को लेकर अभी कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया, लेकिन जानकारी क्या है ईसीआई पर? हाँ, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल जेडीयू के 7,413 वोट से कांग्रेस के उम्मीदवार संजीव सिंह को हराए। ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अगर ये कांग्रेस आरोप लगाते हैं तो गलत है। मतलब वैशाली से जीत दर्ज हुई है? रिजल्ट डिक्लेयर हो गया ईसीआई वेबसाइट के अनुसार। तो वो कह रहे हैं जीत का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। नहीं तो वो तो जेडीयू नहीं, देखिए 119 की बात, रिजल्ट ही 98 आए हैं, 119 कैसे जीत गई यार? ये कैसे हो गया? दिबांग। रूबिका, देखिए ऐसा है, अगर आप देखें तो जो मार्जिन है, जहां 4000 है, 4000 कम के मार्जिन की 21 सीटें हैं, उसमें 11 बीजेपी गठबंधन की हैं, 10 आरजेडी गठबंधन की हैं। अगर आप देखें 700 वोटों से कम की अगर आप देखें तो 5 सीटें हैं, उसमें 4 बीजेपी गठबंधन की हैं, एक सीपीएम की है, हिल्सा सीट है एक। अब देखिए, ये सिर्फ बता रहा हूं डिटेलिंग की कितना करीबी मामला है। हिल्सा सीट पर 61,603 मत हैं आरजेडी के। हिल्सा सीट पर जेडीयू के मत हैं 61,616। 13 वोट का मार्जिन है। जब इतना करीबी होता है और इतना गर्मी, नीतीश कुमार के घर से 2 घंटे से बड़ी बैठक जारी। नीतीश कुमार के घर के अंदर इस वक्त, जैसे अभी देखिए, नीतीश के घर के अंदर बड़ी बैठक चल रही है। निधिश्री मेरी सहयोगी इस वक्त वहां नीतीश कुमार के निवास के बाहर मौजूद है। अभी ज्ञानेंद्र जहां जेडीयू के दफ्तर में मौजूद थे, तब यही कहा गया कि पदाधिकारी वहां पर पहुंचे हुए। निधिश्री, व्हाट्स द अपडेट? जो बिल्कुल सही आकाशवाणी अभी हुई है कि 2 घंटे से लगातार बैठक जो है वो चल रही है और क्या कुछ अगली रणनीति होगी इसको लेकर जो है वो बैठक जारी है। जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह हैं, अशोक चौधरी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि करीब 1.5 घंटे पहले भूपेंद्र यादव यहां पर पहुंचे थे और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो सभी यहां पर पहुंचे और बैठक लगातार चल रही है। अभी तक अंदर से कुछ अपडेट निकल कर नहीं आया है, लेकिन हलचल देखकर ऐसा ही कुछ लग रहा है कि अगली रणनीति क्या होगी, क्या कुछ होगी। क्योंकि देखिए, इस बात को लेकर के भी चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उसके बाद फिर स्पष्ट हो गया कि नहीं, सूत्रों के हिसाब से जो खबर आई उसके मुताबिक कि नीतीश कुमार 2 घंटे से बैठक चल रही है। निधिश्री, इसको लेकर के ये तमाम पदाधिकारी जो हैं वो कब निकलेंगे? एक सेकंड, आकाशवाणी। एसपीजी की टीम बीजेपी मुख्यालय पहुंची। एसपीजी की टीम जरूर वहां पर पहुंची है। इस तरफ इशारा है कि कोई बड़ा पदाधिकारी वहां पहुंच सकता है। और एसपीजी किसके लिए? आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बहरहाल आपको ये बता दें कि अभय दुबे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, एक बात तो बताइए, आरजेडी मतलब किस तरीके का तुक दे रही है? मैं इसे बेतुका क्यों ना कहूं। अरे भाई, ईसीआई ने अपनी वेबसाइट पर 96 सीटों का नतीजा घोषित किया है। आप ये 119 सीटों की लिस्ट कहां से ले आए? रूबिका जी, कितना थोड़ा षड्यंत्र प्रजातंत्र के साथ कर रहे हैं। जो 2 घंटे से मीटिंग की आप बात कर रही, नीतीश के घर से ये षड्यंत्र चल रहा है। अभी आप लोगों ने भी बताया, एक जेंट्स का नाम बताया, जबकि वैशाली से कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा कुमार दास
जो कि 1720 वोटों से जीत चुकी है, उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। सुदर्शन कुमार भारतीय जनता पार्टी के 113 वोटों की जीत डिक्लेयर कर दी, उस पर 4 ईवीएम खराब होने की प्रामाणिकता से सिद्ध हुआ कि 4 ईवीएम वहां खराब हुई, काउंटिंग नहीं हुई और 113 वोटों से सुदर्शन कुमार को सर्टिफिकेट दे दिया। एक घिनौना षड्यंत्र, ये डबल इंजन का डबल षड्यंत्र बिहार के प्रजातंत्र के साथ किया जा रहा है। बिहार की उम्मीदों को रोंदेंगे अगर, तो भविष्य आपको सबक सिखाएगा। प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी गौर से सुन लीजिए, बिहार के साथ ये घिनौना आप एक बात सुनिए अभय जी, इतनी पुरानी पार्टी है, आज उंगलियां दिखा दिखा कर आप बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर ये 122 तेजस्वी प्लस में होता तो आज गुणगान कर रहे होते आप इलेक्शन कमीशन का, और आज आप कह रहे हैं कि 2 घंटे से सीएम दफ्तर पर ये खेल चल रहा है कि आप 114 पर रहे और नीतीश 122 पर रहे। फोन करके धमकाया जा रहा है। एबीपी न्यूज ने भी गलत नाम क्यों बताया? वैशाली से बताइए कौन? अच्छा भाई जी, नाम दिया बिल्कुल। आप वापिस बताइए, वैशाली से जब हमने सर वैशाली की सीट पर मैं फिर जानकारी दे देती हूँ आपको। वैशाली की सीट राजा पारकर वैशाली नगर, आपको वैशाली सीट पर मुझे ये बताइए कितनी जानकारी है। देखिए ईसीआई की वेबसाइट यहाँ पर खुली हुई है, त्रितेश बताइए जरा। वैशाली सीट पर सिद्धार्थ पटेल जेडीयू के जीत गए हैं 7,413 वोट्स के। संजीव सिंह कांग्रेस से रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ। प्रतिमा कुमार दास हमारी चुनाव लड़ी है, जिसको 1720 वोट से राजा पारकर से जिसको घोषित किया गया किसी और सीट। अरे भाई आप किसी और सीट की बात कर रहे हैं। अरे आप कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ 1200 वोट से जीती है, वैशाली जिला में पड़ता है। तो आप लोग काहे तक कंफ्यूज हो रहे हैं? वैशाली सीट नहीं है वो, वैशाली जिला में पड़ते। अरे सुनिए सर, आप होमवर्क तो पूरा कर दीजिए ना। आप सब में इतना कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन की स्थिति पर आप नेशनल टेलीविजन पर कैसे फैला सकते हैं? ये बताइए आप। नेशनल टेलीविजन पर झूठ मत बोलिए। राजा पारकर वैशाली, मैंने कहा वैशाली, उसमें तो कांग्रेस आगे है सर, उस इलाके में कांग्रेस आगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, मैं लौटूंगी जल्दी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नंबर हो गया 122, तेजस्वी 114 पर। अभी भी कई सीटों पर काउंटिंग जारी है। 96 सीटों का नतीजा घोषित हो गया। आकाशवाणी। धांधली का आरोप लगा आरजेडी चुनाव आयोग के पास जा रही है। और ये देखिए इस वक्त बड़ी खबर ये है कि वी आर गोइंग टू इलेक्शन कमीशन। पटना में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए पहुंच रही है कांग्रेस। आरजेडी चुनाव आयोग में शिकायत करेगी, ये बड़ी खबर। तेजस्वी के घर के बाहर कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं और इस बीच नारेबाजी हो रही है। और खबर ये आई है कि कांग्रेस अब चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी। इसी वक्त कांग्रेस की तरफ से जानकारी मिल रही है कि इलेक्शन कमीशन पर शिकायत करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब मनोज झा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर वहां पटना में पहुंच रहे थे शिकायत करने के लिए उन तमाम 119 सीटों को लेकर, उन 119 कैंडिडेट्स को लेकर। हालांकि कंफ्यूजन की स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन मनोज झा ने एक लिस्ट तैयार की है और अब उस लिस्ट के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर का रुख किया जा रहा है। प्रदीप जी, नहीं ये ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, चुनाव आयोग में जाइए, शिकायत कीजिए, चुनाव आयोग उसका निस्तारण करेगा। लेकिन ये कि 98 रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं और ये कहना है कि 119 पे हम जीत चुके थे और सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, ये बात ठीक नहीं है। फेयर प्रैक्टिस होना चाहिए। तो अगर वो जा रहे हैं, लेकिन बात हर यही हो रही है कि एविडेंस, सबूत इसके क्या है पुख्ता। देखिए, ऐसा कि अभी अरविंद मोहन ने कहा था, इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर जब बहुत ही नजदीकी मुकाबला होता है तो वहां पे अगर विपक्ष जो हारने वाली पार्टी है, यानी जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो अगर दोबारा गिनती कराने में कामयाब हो जाती है तो उसको संतोष हो जाता है कि भाई दोबारा गिनती हुई, हम फिर भी जीते या नहीं जीते। ये दोबारा गिनती की कहाँ बात हो रही है? ये तो कह रहे हैं कि हमें जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा, हम तो जीत ही गए। जहां मार्जिन कम है वहीं का ये झगड़ा है और हर चुनाव में 2, 1 सीट, 4 सीट का ये शिकायत सुनाई पड़ती है। लेकिन जब मेजॉरिटी एक तरफ होती है तो उन शिकायतों पे खास ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ 10 सीट का मतलब सरकार बनना बिगाड़ना है। इसीलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दिबांग,
जी हाँ, और देखिए मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूँ। ये करीब आधे घंटे पहले का ट्वीट है। बैलेट काउंटिंग अब्यूज, ऑल कैपिटल्स में है। आप जानते हैं दुनिया में एक ही नेता है जो ऑल कैपिटल्स में ट्वीट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में किया हुआ ट्वीट है बैलेट काउंटिंग अब्यूज, और बिल्कुल बिहार में भी जो आरजेडी और सब कर रहे हैं। आकाशवाणी। आरजेडी के बाद अब कांग्रेस भी धांधली का आरोप लगाकर चुनाव आयोग जा रही है। कांग्रेस ने भी धांधली का आरोप लगाया। वही खबर अब से कुछ देर पहले। रणवीर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, अब आगे क्या होने वाला है? किस तरीके से बीजेपी इसे डील करेगी? देखिए, मैं बीजेपी दफ्तर पर ही हूं और बीजेपी मानकर चल रही है कि नतीजे अब उसके पक्ष में आ चुके हैं। और जरा अंदर की आपको तस्वीर दिखाऊं। नित्यानंद राय और जो बीजेपी के तमाम यहाँ के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं और भीड़ भाड़ है। मोदी के कटआउट्स लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और जश्न है, जोश है, उत्साह है, उमंग है, नाच गाने हैं, ढोल नगाड़े हैं, सब कुछ यहाँ पर बीजेपी दफ्तर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अभी आंकड़े आए हैं, बीजेपी मान रही है कि वो जीत रही है। तो भले ही विपक्ष चुनाव आयोग जा रहा हो, लेकिन जिस तरह से नंबर्स अभी आ चुके हैं उस नंबर्स को देखते हुए जो बीजेपी कुल मिलाकर वहाँ जश्न की पूरी तैयारी है। लेकिन अगर क्लोज मुकाबला है तो शिकायत लेकर अगर वहां पर जाती है विपक्ष की पार्टी या फिर कैंडिडेट्स को लेकर अगर चिंतित है पार्टियां। रवि किशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि किशन जी, इस वक्त सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर, पार्टी के ऊपर ये लग रहा है कि धांधली हो रही है। नीतीश कुमार के निवास से पिछले 2 घंटे से प्रेशराइज किया जा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर्स को। देखिए, लेट देम गो। उनको अगर उनके मन में ऐसा कोई वहम है, रिजल्ट सारे दिखाई दे रहे हैं, उनको भी पता है कि वो हार रहे हैं। और इसके बाद अगर ये मेच्योरिटी वाली बात होगी कि अभी आप जाके बच्चों की तरह दरवाजा खटखटा रहे हो, देखो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। अब ये 2020 में हम लोग हैं, 2020, ये नहीं कि जंगल राज का समय नहीं है, इट्स अ डिफरेंट फेज ऑल टुगेदर। फिर भी अगर इन लोग चाहते हैं, दे मस्ट गो, सारे दरवाजे खटखटाएं। बट देवतुल जनता ने बिहार की निर्णय ले लिया है कि सरकार एनडीए की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू की बन रही है। और वो पूरा सत्य सबके सामने है, सत्य की जीत हो रही है, जंगल राज की हार हो रही है। रवि साहब, आप बहुत अरसे तक बिहार में रहे, बहुत सारी रैलियों को, बहुत सारी जनसभाओं को आपने वहां संबोधित किया। आप अपने दोस्त मनोज तिवारी के साथ जो है नौका विहार करते हुए भी साफ तौर पर दिखाई दिए थे। तब आपको इस बात का एहसास था कि आप क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ आ जाएंगे? देखिए, पता तो इतना था क्योंकि बिहार मतलब ज्ञान, बिहार मतलब अध्यात्म होता है। और मुझे पता था कि बिहारीज, बिकॉज वो लोगों ने ही मुझे सुपरस्टार बनाया था। आई नो कि वो क्या पिकअप करते हैं और क्या और किस तरह से वो रहना चाहते हैं। एक इतिहास है, एक उसका एक लिटरेचर है बिहार का। बिहार का लिटरेचर गन फायरिंग और गुंडई और हुड़दंगी नहीं है, उससे वो निकल चुके थे और उस वर्ल्ड में फिर नहीं जाना था। ये तो क्लियर थॉट था कि दे वांट टू गो, सबको आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स एंड आईटीएंस बनना है। एक अपना भविष्य देख रहे हैं, एक प्रॉपरली बेटियों का भविष्य देख रहे हैं कि बेटियां खुले में आए, बेटियां आजादी से घूमे, शाम के वक्त सब लोग बाहर निकले, बच्चे परिवार के साथ लोग निकले। वो सारी चीजें बहुत क्लियर थी और वो दिमाग में सबके चेहरे पे, वो भीड़ में दिखाई दे रहा था। दे हैड दैट थॉट कि हम लोग मोदी जी के साथ, नीतीश बाबू के साथ रहेंगे। चूल्हा दे के देले से हो, हमके बेलन के देले से, हमारे गैस का बाटला के देले से, हमके मकान के देले, दवाई के देले से, हमारे मेडिकल का पैसा के देले, मोदी जी देलन। तो हम वोट भी बाबू मोदी है जी के देव, हम वोट झूठ पर ना देव। 10 लाख का नौकरी कहाँ से लिए हैं, ये सब क्लियर मालूम था। क्योंकि सारी चीजें प्रैक्टिकली मोदी जी ने सबके घर घर पहुंचा दिया है, सड़क से लेके बिजली, शौचालय से लेके बेटियों को, नारियों को, इतना साइकिल वगैरह नीतीश बाबू ने बहुत कुछ कर दिया। सारी चीजें उनके पास सुविधाएं थी, इसलिए ग्रामीण भी वोटिंग तो रवि जी, दे वर सेइंग कि शहर बीजेपी का रहेगा, बट जब ग्रामीण एंटर किए या जी रूबिका जी। रवि जी, मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने सुर और समा नहीं बांधा तो कैसे हो पाएगा। तो आज इस जीत की खुशी में रवि किशन जो है बिहार में काबा का जवाब क्या देंगे? हे भैया हो, बिहार में नीतीश बाबू बाड़न, बिहार में सुशासन बा, बिहार में भैया हो जिंदगी झंड बा, उन्हीं लोगन का, विरोधियन का, फिर कौने बात का घमंड बा। तो बिहार में वो कुल बा
जे लोगन के नईखे लौकत रहे। बिहार में एगो जिंदगी बा, बिहार में सूर्योदय हो गईल बा, लालटेन का दिया बुता गईल बाटे, सूर्य चलता हो, तो बिहार में बहुत कुछ बा। बिहार एगो बहुत बड़ इतिहास बाटे जिसका कुचलने का कोशिश हो रहा था, आज बच गया। हर हर महादेव। बिहार बाबू बचा दिए। बिहारी लोगों को दिल से धन्यवाद, प्रणाम आप लोगों को। रविकिशन जी, आप मेरे साथ बने रहिए। इंजन की सरकार यहाँ बनती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नीतीश प्लस 122, तेजस्वी 114। हालांकि आरजेडी यानी कांग्रेस यानी माले यानी महागठबंधन अब आरोप लगा रहे, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच रहे पटना में। मनोज झा एक लिस्ट लेकर पहुंच रहे हैं शिकायत करने के लिए कि भाई हमारे विनिंग कैंडिडेट्स को विनिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ईसी की जो वेबसाइट है वहां से जानकारी कुछ और निकल के आ रही है। बद्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद वो डबल इंजन की सरकार, वो ग्राफिक्स आपके सामने होगा। आकाश, चुनाव आयोग के मुताबिक 243 में से 115 सीटों के नतीजे आए। 126 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 243 में से 126 सीटों के आ चुके हैं नतीजे। 126 सीट्स पर आए हैं। आरजेडी 38 है, बीजेपी 36 है, जेडीयू 25 है, कांग्रेस 8 है। कुल मिलाकर आप बताइए कितना होता है? रूबिका, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की क्लोज फाइट कुछ सीटों पे होती है जिस पर पूरा जीत हार तय होता है, तो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन कंप्लेन होते हैं और उसका समाधान होता है। लेकिन मैं जो और बात कहना चाहता हूं कि आपने इतने इलेक्शन डॉक्यूमेंट किए होंगे, कवर किए होंगे, लेकिन जितने गीत और गाने बिहार चुनाव में हो रहे हैं उतने शायद ही कहीं होते। बस अब पता था दीपक ठाकुर को कि हम यहाँ आएंगे। बिहार में काबा तो इतना दिन से पूरा एकदम एक चलीसा चल रहा था, बिहार में काबा काबा काबा, तो अब फाइनली पता चल रहा है कि काबा। तो इस पे हम कुछ आप लोगों को कहना चाहेंगे। एनडीए सरकार बा, एनडीए सरकार बा, कुर्सी कुमार बा, 20 में नीतीश जी के बहल बयार बा। बोलो एनडीए सरकार बा, कुर्सी कुमार बा, 30 में नीतीश जी के बहल बयार बा। गंगा माई के धार बा, गंगा माई के धार बा, रोजी रोजगार बा, मोदी के दहार बा। और जख्मी दिल तेजस्वी के भाई थामल रफ्तार बा। चोरी करके बना रहल सरकार बा, चोरी करके बना रहल सरकार बा, यही इनका दिख रहा है। दर्द पूरा चुनाव है हो, सारा लोग इस सब एक जगह बैठ के पदाधिकारी को और क्या कहना है? जरूरी है? गैस सिलेंडर घर में फोन करवा रहा, ये बहुत असर खराब लगा बिहार की जनता। और क्या कहना है? जीतल सीट लोग हरवा रहा। गैस सिलेंडर घर में बा, बिजली गांव शहर में बा, गली गली में पहुंचल विकास धूरा झार बा, गली गली में पहुंचल विकास धूरा झार बा। यही से चमकी बुखार फिर से नीतीश कुमार बा, कहाँ रोजगार एक बार फिर से एनडीए सरकार बा। अभी तक डटे हुए हम लोग देख लीजिए 114 आंकड़ा हो गया। दीपक और लालू आर्टिफिशियल जो है, सुबह से आप देखिए इसी तरीके से नोकझोंक कर रहे हैं। हाँ, सुबह से नोकझोंक कर रहे हैं। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह मामला अभी भी अटका है, अभी भी लटका है, लेकिन भटका नहीं है। सत्ता का समीकरण बिगाड़ने वाले ये 3 लोग आपके सामने हैं। चिराग पासवान, मुकेश सहनी, ओवैसी एआईएमआईएम के, मुकेश सहनी वीआईपी के और चिराग पासवान एलजेपी। सत्ता का समीकरण कैसे बिगाड़ा गया, अब आपको थोड़ा डिटेल में वो समझाते हैं। देखिए, जोकीहाट सीट पर एआईएमआईएम ने आरजेडी को हराया। कस्बा सीट पर कांग्रेस एएमआईएम की वजह से पीछे चल रही है। किशनगंज में कांग्रेस को टक्कर एआईएमआईएम की तरफ से मिल रही है। बरारी सीट पर एआईएमआईएम की वजह से आरजेडी पीछे चल रही है। साहिबगंज सीट पर आरजेडी का एआईएमआईएम ने बहुत नुकसान किया है। जोकीहाट सीट लौट कर आ गए, एआईएमआईएम ने आरजेडी को वहां पर हरा दिया है। अब ये वो तमाम सीटें बताती है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट कटुआ साबित हुए हैं। कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान और डेंट, और ऐसा ही नुकसान और डेंट चिराग पासवान ने खेल बिगाड़ा जेडीयू का। जेडीयू 8,000 से पीछे, एलजेपी को 15,000 वोट अलौली में।
अतरी में आइए, जेडीयू 6000 से पीछे, एलजेपी को 17000 वोट मिल रहे हैं। आगे आइए बहादुरपुर, जेडीयू 800 से पीछे, एलजेपी को 16000 वोट यहां पर मिले हैं। बनियापुर में वीआईपी 30,000 से पीछे, एलजेपी को 32,000 वोट जो है वो मिले हैं। अब बेलसन की तरफ आइए, वहां 14,000 से पीछे जेडीयू, 19,000 एलजेपी को मिले हुए हैं। ये वोट जो है एलजेपी किस तरीके से काट रही है, एक के बाद एक आप उन इलाकों को देख लीजिए। ओबरा में भी देखिए 24,000 से पीछे जेडीयू चल रही है एलजेपी की वजह से। टेघरा में भी आप देखिए 19,000 से पीछे चल रही है, एलजेपी को 20,000 वोट मिले हैं। ये वो तीन चेहरे हैं जो पूरा का पूरा खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, थोड़ा और विश्लेषण ब्रेक के उस पार आप देखते रहिए। एबीपी न्यूज, पिक्चर अभी बाकी है। सबसे तेज नतीजे, लेकिन अभी भी इंतजार नतीजों का ही हो रहा है। अब आपको ये बता देना चाहते हैं हम कि नीतीश कुमार 1 पॉइंट, नीतीश प्लस जो है 1 सीट आगे, अभी 123 सीटों के साथ, तेजस्वी 113। पासवान का खाता नहीं खुला है, लेकिन कैसे बड़े भाई की भूमिका से जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में आई, अब इसको आप देख लीजिए। देखिए आप, जेडीयू 115 से 71, फिर 47 पर आ गई, 91, 53 और 77 पर बीजेपी जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये 2010, 2015 और 2020 में बड़ा भाई कैसे बन गई बीजेपी। 115 पर जेडीयू हुआ करती थी, फिर 71 पर आई, फिर जो है 47 पर पहुंची। और बीजेपी देखिए 91 से शुरुआत हुई, फिर 2015 में महागठबंधन जेडीयू और आरजेडी के बीच में था, तब अकेले लड़कर 53 लाई, और आज की तारीख में 77 पर बीजेपी और 43 के आसपास जेडीयू साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब प्रदीप जी बड़ा भाई बीजेपी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जो खेल बिगाड़ने की आप बात कर रही हैं, तो आरजेडी का खेल असली तो कांग्रेस ने बिगाड़ा है। 70 सीट लड़कर 19 पे जीत रही है, और 29 सीट लड़कर जो है लेफ्ट जो है 18 सीट जीत रहा है। तो जाहिर है कि अगर कांग्रेस आरजेडी का खेल किसी ने बिगाड़ा है तो कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस ने बिगाड़ा है। विजय, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं वो कह रहे थे कि हमें बहुत ही मुश्किल सीटें दी गई, ऐसी सवर्ण सीटें दी गई जिसमें जीतना करीब करीब नामुमकिन था। तो एक प्रयोग कर रही थी कि पिछली बार भी लालू ने इसी तरह का प्रयोग किया था, और पिछली बार कांग्रेस ज्यादा सीटें ऐसी निकाल गई थी। तो एक प्रयोग था जो असफल हुआ। मतलब सबसे ओल्ड पार्टी अब प्रयोग के लिए इस्तेमाल की जाएगी। नहीं, देखिए ये सब प्रयोग तो होते ही हैं। आप इसमें एक बात और देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार की सीटें कम आती हैं अपनी सहयोगी पार्टी के मुकाबले, लेकिन उनकी राजनीतिक कुशलता और सफलता इस बात में है कि मुख्यमंत्री पद उनके लिए रिजर्व रहता है हमेशा। आरजेडी ने 2015 में उनसे ज्यादा सीटें जीती थी, उसका स्ट्राइक रेट भी बेहतर था, लेकिन मुख्यमंत्री पद पहले से तय था नीतीश कुमार के लिए। इसलिए कुर्सी कुमार जो है, आप ये कह सकते हैं इस बार भी भाजपा के पास ज्यादा सीटें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार के लिए पहले से तय। ओके, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। लगातार वहाँ नीतीश कुमार के आवास पर बैठक चल रही है, सारे पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। वहाँ दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारी हो रही है, कभी भी जेपी नड्डा वहाँ पहुंच सकते हैं। 10 बजे का वक्त है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, नतीजे अभी आना बाकी है।